FM पे, जिसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें एजुकेशन के बारे में बताई। हम भी एक चैनल चलाते हैं जयपुर प्लस न्यूज़। मैं चाहता हूँ कि उस इंटरव्यू एक एजुकेशन कैसा होना चाहिए और इस पर भविष्य क्या है एजुकेशन का, इसको देखते हुए मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ का प्रचार प्रसार चैनल पे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा के बारे में जानें। थोड़ा सा ब्रीफ करिए सर आप एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन सिस्टम जो आज के ज़माने में होना चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन और वैल्यूज। जी। आज जो बच्चों में हम जो देख रहे हैं, बच्चों में जो कमी देख रहे हैं, वो है डिसिप्लिन की और वैल्यूज की। आज के बच्चे कल के कर्णधार है, देश का भविष्य है। अगर आप ग्रास रूट लेवल पर ही हम बच्चों को वैल्यूज सिखाते हैं, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं, तो बच्चे आगे जाके देश का एक अच्छा भविष्य बनेंगे, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वैल्यूज नहीं है, वो चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, वो लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें बच्चों में ये चीज़ें जो ये वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय गुण है, इन बच्चों में हमें डेवलप करने पड़ेंगे। और ये बच्चे ग्रास रूट लेवल से, स्कूल लेवल से शुरू होते हैं। सर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता, आपने आर्मी में इतने टाइम रहे और काफ़ी समय आपने आर्मी को दिया है, थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएंगे सर? मैं आर्मी में करीब 33 साल तक मैंने नौकरी की है और आर्मी में मैं एजुकेशन ऑफिसर के रैंक में नौकरी, एजुकेशन ऑफिसर था इंडियन आर्मी में। और आर्मी में मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम आर्मी में अपने जो ट्रूप्स थे, जो सेना थी, उनको हम एजुकेशन देते थे। मैं हालांकि हर जगह रहा हूँ, हर फॉर्मेशन पर रहा हूँ, काफ़ी फॉर्मेशन पर है, जहाँ एजुकेशन हम दोनों को देते हैं। लेकिन मेरी लाइफ के 2 टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैं बेंगलोर में था, जहाँ हम रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देते थे। मेरे पास पढ़ा लिखा स्टाफ था, एजुकेशन के थे और काफ़ी रिक्रूटर को हमने ट्रेन किया वहाँ पर मैं स्कूल्स को भी सुपरविजन करता था। जैसे बेंगलोर में आर्मी स्कूल थी, केंद्रीय विद्यालय थे, अपनी खुद की ऐसी पब्लिक स्कूल थी, उनको हमने सुपरवाइज किया वहाँ पर। मैंने नॉन हिंदी स्पीकिंग रिक्रूट्स के लिए लैंग्वेज डे बनाई, बच्चों को ट्रेन किया हमने। वीडियोज़ के बच्चों के लिए मैंने हॉस्टल वहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो 3 साल मैं बेंगलोर में रहा, वहाँ मुझे काफ़ी एजुकेशन का काम करने को मिला और उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने काफ़ी वहाँ पर जो एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट लिया। मेरे स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा टेन्योर में मैं AEC ट्रेनिंग कॉलेज सेंटर, जो आर्मी एजुकेशन का ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर हम अपने जवानों को, ऑफिसर्स को और एजुकेशन को, एनसीओ को, उनको ट्रेनिंग देते हैं। AEC का एक ही सेंटर है जो पचमढ़ी में है। उसमें मैं HOD HR था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था। उसमें मुझे काफ़ी बच्चों को मौका मिला इनको ट्रेन करने के लिए और उस ड्यूरेशन में हमने काफ़ी ऑफिसर बनाए, काफ़ी हमने सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज किए वहाँ पर और उस ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी स्टडी भी की। उसी ड्यूरेशन में मैंने कुछ मटेरियल तैयार किया और उस मटेरियल के बेस पर मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सक्सेस थ्रू वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, हाउ टू डेवलप ह्यूमन वैल्यू लीडरशिप ट्रेट्स एंड सक्सीड इन लाइफ। और ये बुक अपने आप में एक आई ओपनर है। इस बुक के जरिए हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए, आदमी को डिप्रेशन में कभी नहीं जाना चाहिए और अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार, अच्छी वैल्यू लोगों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। वो उस बुक में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई भी आदमी अगर डिप्रेशन में चला जाता है, अगर उस बुक को पढ़ेगा तो वो उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ डेवलप हो जाएगी। इस बुक में, ये मेरी बुक है जो मैंने लिखी थी, ये जो सक्सेस थ्रू वैल्यू बेस्ड लीडरशिप की ये किताब है जो मैंने लिखी हुई थी। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने यहाँ तक लिखा है, द ऑथर शोज हाउ बाय मिक्सिंग वैल्यूज, पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन, टीम स्पिरिट, विजन, फेथ, विल पावर, लव, अफेक्शन, ब्रदरहुड, हैप्पीनेस, हार्मनी and leadership potential, we can achieve long-term excellence and succeed in our life. The heart and soul of each organization is leadership, and if leadership is equipped with human values, then each person becomes an innovative contributor to the organization's success. This book is dedicated to the imaginative leaders who are concerned about the pursuit of excellence in their day-to-day life
एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन एज ए होल। ये मैंने इसमें लास्ट मेरे रिमार्क थे जो इस बुक के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने लिखी हैं और इस बुक के जरिए मैंने लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बुक को पढ़ें और इससे अच्छी चीज़ें सीखें, आगे डेवलप करें। तो एज ए HOD HRD में मुझे मौका मिला वहाँ काम करने का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसमें पूरे सेंटर की हम सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज करते हैं, यंग ऑफिसर्स का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, और उससे काफ़ी मुझे नॉलेज मिली। वहाँ पर मुझे पढ़ने का भी बहुत मौका मिला। सर, शिक्षा में आपकी काफ़ी रुचि रही, लेकिन आप एक इतना लंबा अनुभव आपको शिक्षा के क्षेत्र में है, तो आज आप इसका जो परिप्रेक्ष्य एजुकेशन का, जो आज देश का एजुकेशन है, उसको किस तरह का होना चाहिए? आज के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग भाग रहे हैं। हम क्या करें, पेरेंट्स भाग रहे हैं, बच्चों को एक कंप्यूटर की तरह से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। वो एजुकेशन नहीं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बच्चों के अंदर हम अच्छे संस्कार डेवलप करें, बच्चों के अंदर अच्छे गुण डेवलप करें, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बच्चों के अंदर ये चीज़ें ब्रेकिंग होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी, तो बच्चे कामयाब नहीं होंगे। बच्चों का होराइजन डेवलप करें, बच्चों का माइंड इतना डेवलप करें कि बच्चे सोचें, देखें और देश के प्रति उनके अंदर एक जज्बा हो कि यस, हमें देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। देशभक्ति उनके अंदर, पेट्रियोटिज्म कूट कूट के पढ़े बच्चों के। उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि एक इस टाइप की किताब भी हमारे सिलेबस में, एक इस टाइप की बुक हो, एक किताब की ऐसी बुक हो जो वैल्यूज के ऊपर ही हो, पेट्रियोटिज्म के ऊपर हो, जिसमें सारी चीज़ें, एक सब्जेक्ट हो इस टाइप का जो हम ग्रास रूट लेवल से, क्लास 1 से हम बच्चों को सिखाना शुरू करें और 12th तक पढ़ें, कॉलेजों में भी ऐसी बुक लें। आज के जो हम ये टेक्स्ट बुक वगैरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बच्चे रट लेते हैं, रटने के बेसिस पर अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, दुनिया उनके पीछे भाग रही है, लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने कामयाबी हासिल करी, मेन वो चीज़। सर, अभी अपनी बुक की बारे में बात हो रही थी कि सक्सेस थ्रू वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। इस बुक के माध्यम से क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं? इस बुक के माध्यम से मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये बुक हर आदमी के लिए फायदेमंद है, एक घर है, घर के मेंबर के लिए भी फायदेमंद है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। इस बुक में भी एक चीज़ मेंशन करी है। सपोज घर में कोई मेंबर है और वो डिप्रेशन में है, कोई घर की बहू ही समझ लो आप। आज जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं, सुसाइड के इंसिडेंट हो रहे हैं, घर में औरतें जो हैं वो फांसी लगा के तो खत्म हो रही है, मर रही है। ये ट्रूप सिचुएशन होती है जब लास्ट स्टेज में आदमी आ जाता है, उसके दिन जीने का कोई उसके पास मकसद ही नहीं रहता। उस टाइम में घर का जो सीनियर मेंबर है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज, उसका बहुत बड़ा हो, उस बच्ची से बात करें कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उसको कुछ पॉजिटिविटी दिखाएं, तो बड़े से बड़ा हादसा जो है वो टल सकता है। ये मैंने अपने बुक में भी मेंशन किया। कई लोगों का बिजनेस फेल हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। ये गलत है, क्योंकि वो अगर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें तो कितनी वैल्यू, तो भगवान ने हमें कितनी अच्छी लाइफ दी है, उस लाइफ को हम बर्बाद कैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो हमारे पास दुनिया बहुत ऑप्शन है। अगर हमारे दिमाग में पॉजिटिव वे में सोचें तो हम आगे से आगे उसको कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरा मेन मकसद इस बुक में मैंने ये किया है कि पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दिया है कि हर इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, तो वो जरूर कामयाब होगा। सर, सफलता के लिए क्या आदमी करे कि किस तरह से वो सफल हो, इसमें कुछ कहेंगे आप कि अपने जीवन में इंसान कैसे सफल हो सकता है, उससे लीडरशिप उसके कैसे डेवलप हो सकती है? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सफलता एक दिन में नहीं आती, उसके लिए डे 1 से मेहनत करनी पड़ती है। आप स्कूल में आपने आपका एम है कि मुझे ये पढ़ना है। हर इंसान को 10 एम नहीं रखना चाहिए, एक एम रखना चाहिए। मैंने ये सोच लिया कि मुझे ऑफिसर बनना है, और आज मैं एक बच्चे, छोटा सा बच्चा मान लो मेरे पास पढ़ता, उस बच्चे को बताओ बेटा तुम्हें ऑफिसर बनना है। आप उस बच्चे के घर वाले भी ये कहें कि बेटा तू, तेरे अंदर ऑफिसर की क्वालिटी है तो पक्का ऑफिसर बनेगा, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ये हो, मैं कहता हूँ उस बच्चे के दिमाग में वही चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और उस बच्चे को भरोसा हो जाता है कि मेरे माँ बाप को, मेरे टीचर्स को मेरे ऊपर देखो कितना भरोसा है। उसी डायरेक्शन में बच्चा आगे बढ़ने लग जाता है और वो बच्चा कामयाब हो गया रहता है। सर, आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें शिक्षा कैसे होना चाहिए, एजुकेशन किस तरह का मिलना चाहिए बच्चों को कि वो सफल हों और आगे बढ़ सकें?
देखो एजुकेशन जो है ये सिर्फ बुकिश एजुकेशन नहीं है। आज के ज़माने में हम बच्चों को बुकिश एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को किताबी कीड़ा बना रहे हैं। बच्चे रट लेते हैं, रट के वो अच्छे परसेंटेज ले आते हैं, वो मतलब नहीं है। अल्टीमेटली उस बच्चे का एम क्या है कि जो ज़िंदगी का उसका एम है, जो उसने एम बनाया, अगर वो हासिल नहीं होता तो उस नंबर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बच्चे का होराइजन, बच्चे का दिमाग इतना हो कि मैं ये चीज़ हासिल करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मेहनत करूँ और मैंने जो सोच रखा वो हासिल करूँ। उसके लिए उसके वो कहावत होती है, मैं ये बताता हूँ कि वर्ड्स बिकम थॉट्स, थॉट्स बिकम एक्शंस, एक्शंस बिकम हैबिट्स, हैबिट्स बिकम योर क्वालिटी एंड योर क्वालिटी बिकम योर डेस्टिनी। कि जो हम सोचना शुरू कर देते हैं वो हमारे विचार बनने शुरू हो जाते हैं, दिमाग में विचार करते रहते हैं और फिर वो उस विचार को हम एक्शन में डाल देते हैं कि हमें वही करना पड़ेगा, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ाई करूँगा, तो वो एक्शन शुरू हो जाती है। एंड एक्शन बिकम हैबिट। ये नहीं कि एक्शन एक दिन तो मैंने कर लिया, दूसरे दिन बैठा रहा, वो एक हैबिट बनानी पड़ेगी कुछ हमारे को, बच्चे के लिए हो या किसी के लिए। एंड हैबिट बिकम वो आपका गुण बन जाता है, वो आपकी क्वालिटी हो जाती है। क्वालिटी बिकम योर डेस्टिनी, वो आपका तकदीर बन जाता है, आपका भाग्य बन जाता है। तो ये चीज़ें जो है आज के बच्चों को सीखनी चाहिए। ये नहीं कि किताबी कीड़ा बन के 98% 100% मार्क लिया है, उसका कोई मतलब नहीं। सर, आप मिहाई पब्लिक स्कूल का संचालन कर रहे हैं, आपका स्कूल अन्य स्कूलों से किस तरह से अलग है, इसके बारे में? ये देखिए, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैं बच्चों की मॉर्निंग प्रेयर करवाता हूँ और मॉर्निंग प्रेयर में हम बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। हिंदी प्रेयर है, इंग्लिश प्रेयर है, नेत है, गायत्री मंत्र है, राष्ट्रीय गान है। उसके बाद में मैं हर क्लास में एक बच्चे को बुलाता हूँ, तो बच्चे से इंग्लिश के बारे में, अच्छी वैल्यूज के बारे में और वो बच्चा बोलता है, ताकि हम कम से कम एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं या 25 बच्चे होते हैं, एक महीने में एक बच्चे का चल रहा है। तो एक बच्चा साल में अगर मान लो 8-10 बार में बोल देता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। क्योंकि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो इट मीन्स वी हैव वॉन हाफ गेम, आधा गेम हम अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हम जीत लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। मेरी स्कूल के मैंने 10 प्रिंसिपल्स बनाए जो मेरे हर बच्चे को याद है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, लव द यंगर वंस, ऑलवेज बी हम्बल, डू नॉट अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, हैव फेथ इन यू, हैव फेथ इन गॉड, वर्क हार्ड टू अचीव योर एम एंड ऑलवेज बी हम्बल। तो ये मैंने 10 प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो मेरे हर बच्चे को मैं याद करवाता हूँ। फिर मैं ये बताता हूँ कि स्पीक द ट्रूथ। तो वैल्यू ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, तो ट्रूथ बोलने से हमें क्या फ़ायदा होता है, उसके लिए मैंने कुछ सेंटेंस बच्चों को बताता हूँ। वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, वैल्यू ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, वैल्यू ऑफ ह्यूमिलिटी, तो इन सब के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो ये चीज़ें हम इन बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू, ताकि बच्चे वो चीज़ें सीखें। और इन बच्चों को एक ही चीज़ बताते हैं कि बेटा जिंदगी में बड़ी झूठ हो और सच से बोलो, ईमानदार रहो और बड़े बुजुर्गों को रेस्पेक्ट करो। मेरा हर बच्चा सुबह तुम्हें बता रहा है, सुबह उठते ही आप सबसे पहले बड़े बुजुर्गों के पैर छूओ, नमस्कार करो। ये चीज़ें हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो थे गुरुजों ने हमारी सिखाई थी, हम करते थे, जो आज के बच्चों में ये नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को मैं इन बच्चों को सिखाता हूँ। मेरा ही अलग ही रवैया है और यहाँ पर वो एजुकेशन है, बॉयज एंड गर्ल्स साथ पढ़ते हैं। डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट है मेरी स्कूल का कि मजाल है कोई भी बच्चा जो है कोई प्रकार की कोई इंडिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि मैं खुद बोलता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। और हमारा एम ये है कि हम बच्चों को जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। आज लेकिन क्या हो रही है, स्कूल में परसेंटेज तो अच्छी ले आती है, अच्छी परसेंटेज उनको पेपर में पब्लिश कर देती है, दुनिया भाग रही होगी तरफ, लेकिन उन्होंने बच्चों को कामयाबी दी। मैंने अपने मेरे 3 बच्चे अभी मल्टी लेवल ऑफिसर बन के गए। एक बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में एनडीए में सेलेक्ट हुआ, एक बच्चा अभी SST जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि इन बच्चों को हम रोजगार मुखी शिक्षा दें, ताकि रोजगार 12th करते करते इनको रोजगार ऑफिसर रैंक में जाए। ये हम इन बच्चों को दे रहे हैं। तो मिहाई का मतलब ये नहीं कि भाई आपने कितनी परसेंटेज दी, वो नहीं है। मिहाई का मतलब ये है कि 12th में रहते रहते आपने कितने ऑफिसर बनाए हैं, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। उस डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में मैं ये बताऊंगा कि इस एरिया में जब बच्चे मरते नहीं ऑफिसर बढ़ेंगे, पूरी एरिया में डॉलर इकट्ठा हो जाएगा।
खुशहाल हो जाएगा इसमें, ये मेरी सोच का मकसद है। सर आपने शिक्षा में इतना लंबा एक्सपीरियंस आपको रहा, काफ़ी टाइम अभी आप स्कूल को देते हैं, फ्यूचर में अभी क्या प्लान है? फ्यूचर में मेरा ये प्लान है, मैं देखो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास 52 साल का एजुकेशन का तजुर्बा। 71 में मैं टीचर बना था, BSc पास करते ही। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं MSc नहीं कर सका, जयपुर नहीं आ सका। मैंने BSc करके अपनी पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैं सिविल में टीचर बना 5 साल। मैंने 4 साल मैंने सिविल में टीचिंग किया, उसके बाद मैं आर्मी में एजुकेशन, और मैं वहाँ से मैंने कमीशन लिया। और उस वक्त मैंने ये सोचा कि जो मैंने खोया कम से मेरे बच्चों को तो वो नहीं समझ रहा पड़ा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे 2 बच्चे मर्केंडाइल में सीनियर ऑफिसर हैं। कैप्टन नरेश 25 साल नौकरी है, कैप्टन दुर्गेश 23 साल नौकरी है, और अमरेश AIT पुणे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 15 साल से कनाडा में सर्विस कर रहा है, उसकी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वहीं पर वेल सेटल्ड है और शादी करके रखी है। मेरे दवाई RPS है, बेटी मेरी RS सदाई है। तो मैंने अपने परिवार को इस हिसाब से बनाया कि जो मैंने सफ़र किया मेरा परिवार सफल नहीं है, और अपने परिवार को नहीं, अपने भाई के बच्चों को भी मैंने इस जरूरत समझाया कि वो बात क्योंकि ये चीज़ें हैं। अब मेरा मिशन क्या है? मेरा आगे का ये मिशन है कि जो मैंने फौज से, उसके बाद में आर्मी में आने के बाद मैं एजुकेशन जुड़ा हूँ। मैंने काफ़ी कॉलेज में डायरेक्टर और ट्रेनिंग प्लेसमेंट रहा, काफ़ी स्कूल स्टेब्लिश करी मैंने। ये बिरला इंटरनेशनल स्कूल जब उसकी शुरुआत तो मैं वहाँ पर था, उस स्कूल के मैंने कितनी मेहनत करी और आज वहाँ पर किशनगढ़ में बिरला इंटरनेशनल स्कूल। फिर मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे पास इतना तजुर्बा है तो इसको मैं लोगों को दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर स्कूल में मेरा एक लेक्चर हो, स्पीच हो मेरी, और बच्चों को गाँव की चीज़ें बताऊँ। स्कूल में नहीं, कॉलेज लेवल पर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और इन बच्चों को बताऊँ, ताकि हम देश का भविष्य करें। क्योंकि आज आप देख रहे हैं समाज में कितना क्राइम बना हुआ है। आज आप देख रहे हो कि पेपर का जो पहला पेज हो जो तो कितने मर्डर, रेप कितने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो ये भी बच्चे कभी स्कूल से पढ़ के गए हो। हमारी जुडिशियरी, हमारी पुलिस कितनी एनर्जी खर्च हो रही है इनके क्रिमिनल को ठीक करने में। अगर हम ग्रास रूट लेवल से पहली क्लास से इन बच्चों को ये वैल्यू सिखाएं, अच्छी चीज़ें सिखाएं, तो ये क्राइम रुक जाएंगे, ये बच्चों के लिए ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैं हर स्कूल को बताना चाहता हूँ कि आप ये वैल्यू दीजिए, ये शिक्षा दीजिए इन बच्चों को, ताकि ये हमारे देश का भविष्य आगे अच्छा हो। क्योंकि जिस देश का ये बच्चे जो हैं, ये देश का भविष्य है। अगर जिस देश के बच्चे अच्छे होंगे वो देश आगे बढ़ेगा। ये मेरा मिशन है। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। थैंक यू। थैंक यू। तो क्या आप राजस्थान से हैं और आपको बालों से संबंधित कोई परेशानी है या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं, तो फिर ये जानकारी आपके लिए है। मित्रों, अब आपको कहीं दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैबिलो स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक लेकर आए हैं लाइफ टाइम हेयर ट्रांसप्लांट गारंटी सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, जो आपको लिखित में दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कैबिलो